नमस्कार सभी को। मेरा नाम है विकास जालंधरा और अडोबी इंडिजन की इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जब पुरानी वीडियोस में क्या हुआ कि मेरे पास ना काफी कमेंट्स आए, कुछ क्वेश्चंस आए जिनके अंदर ना टेक्स्ट टाइपिंग से लेकर ना बहुत सारे डाउट्स थे बच्चों के कि हाँ हमारे ये डाउट्स आ गया या टेक्स्ट टाइपिंग करें तो ये प्रॉब्लम आ रही है। तो उन सारी प्रॉब्लम को सोल्यूशन के लिए टेक्स्ट टाइपिंग की एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाई है। वैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, बट फिर भी काफी लोगों को कुछ डाउट्स थे जो मैं आज इस छोटी सी वीडियो में क्लियर करूंगा। तो आइए फटाफट से क्लास शुरू करते हैं। सबसे हम लोग क्या करेंगे, एक नया पेज क्रिएट करेंगे। इस नए पेज को क्रिएट करने के बाद हम लोग कोई भी एक रैंडम साइज ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे प्रिंट के लिए मैंने ऑब्वियसली बताया आपको, लेटर साइज ले सकते हो या A4 ले सकते हो। तो मैं अभी लेटर ले लेता हूँ और मैंने इसको क्रिएट कर दिया, ओके कर दिया। सिंपली जब हमारा पेज ओपन हो गया, हमें क्या करना है कि हमारे पास कुछ टेक्स्ट चाहिए ताकि हम लोग रैपिंग के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, उनका सोल्यूशन जानना चाहते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, टेक्स्ट रैपिंग के लिए सबसे पहले डेफिनेटली बात है, सीधी सी बात है, हम लोगों को पहले टेक्स्ट चाहिए, है ना। तो टेक्स्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने एक ऑलरेडी टेक्स्ट निकाल के रखा है जो कि MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर बेस्ड है। मैंने ये विकीपीडिया से निकाला, आप लोग भी इसको कॉपी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। तो मैं सीधा सा यहाँ से कॉपी किया और यहाँ मैं सीधा डाट पेस्ट करूंगा तो ऑटोमेटिक टेक्स्ट बुक बन जाएगा। या तो आप कहीं से टेक्स्ट कॉपी कीजिए और फिर यहाँ पेस्ट करेंगे इंडिजन में तो ऑटोमेटिक पेस्ट हो जाएगा। अगर फिर भी कई बार कुछ फॉर्मेटिंग में इश्यू आता है, कई बार पेस्ट नहीं होता है, तो आप टेक्स्ट टूल पे जाइए और टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से एक सीधा से एक टेक्स्ट बुक क्रिएट कर लीजिए। टेक्स्ट बुक क्रिएट करने के बाद आप सीधा यहाँ कंट्रोल भी पेस्ट कर लीजिए तो आपका सारा टेक्स्ट सेम आ जाएगा। ठीक है, तो अब दो बार मुझे नहीं चाहिए तो मैं एक बार इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ रख लिया और मैंने इसको यहाँ बना लिया। अब मैं आपको ना एक छोटी सी चीज और इसमें ऐड करूंगा जो मुझे लगता है कि साथ साथ बता दूंगा तो आपके लिए अच्छा होगा, है ना। हम लोग क्या कर देते हैं कि मान लो एक पेज है और इस पेज में हम नए पेज इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे मान लो एक और इंसर्ट कर लिया। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर मान लो हमारे पास टेक्स्ट जाता है, यहाँ पे आपको प्लस का सिंबल नजर आ रहा है तो सीधा प्लस पे क्लिक करना है और शिफ्ट के साथ यहाँ छोड़ देना है ना। ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब मेन बात जो मैं आज बताने वाला हूँ टेक्स्ट रैपिंग से पहले, उसमें क्या होगा कि अभी तक मान लो हम लोगों को ये सारे पेजेस डबल कॉलम में चाहिए। डबल कॉलम की अगर हमें चाहिए तो हमें पता है कि यहाँ लेआउट में जाएंगे और यहाँ से हम लोग मार्जिन कॉलम्स को डिसाइड करेंगे। यहाँ से हम दो कॉलम डिसाइड कर देंगे तो ऑटोमेटिक वहां पे दो कॉलम बन जाएंगे, राइट। तो ये हमें पता था कि हम लोग पहले ऐसा कर चुके थे, ये मैं बता चुका हूँ। अब मैं इसमें बताने वाली बात जो असली क्या है, मान लीजिए मैंने दो कॉलम की एक ये बना ली। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपको ना पेज के अंदर दो कॉलम नहीं दिखाने, लेकिन जो आपका टेक्स्ट है ना उसको दो कॉलम दिखाने हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप कभी न्यूज़पेपर वगैरह जैसी चीजें बनाओगे या मैगजीन में कई बार हमें जरूरत पड़ती है तो पेज हमें एक ही रखना है, उसमें दो कॉलम नहीं करने हैं। लेकिन जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है ना उसको हम दो या तीन कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, मैं इसको अंडू कर देता हूँ। अब अंडू करने के बाद क्या हुआ कि हम लोग पहले पोजीशन पे आ गए। अब मैंने अभी जैसे आपको बताया कि हमें पेज को दो कॉलम में डिवाइड नहीं करना, हमें सिर्फ टेक्स्ट को दो या तीन कॉलम में डिवाइड करना है। तो आपको सीधा टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करना है और ऊपर जाके आपको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ एक कॉलम का सा ऑप्शन जिसमें आप 1 लिखा हुआ है। आप सीधा सा क्या करेंगे, इसको दो कर देंगे। अब देखो पेज के दो कॉलम नहीं हुए हैं, सिर्फ जो आपका टेक्स्ट था उसके दो कॉलम हो गए हैं। इससे बाकियों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ आपने जो बॉक्स सेलेक्ट किया सिर्फ उसी में चेंजेस हो रहे हैं। मैंने मान लीजिए 3 कर दिए, राइट। तो ये आपको कभी काफी बार हेल्पफुल मिलेगा, कई बार मैगजीन आपको बनानी है या फिर मान लो मैंने जैसे आपको बताया न्यूज़पेपर में होता है, उसमें भी ऐसे इशू आता है कई बार। या फिर आप लोग जब बच्चों की कुछ बना रहे होते हैं ना, कॉमिक्स वगैरह उस टाइप की चीजें, तो उनमें भी आपको इस टाइप की चीजें ये चीज जरूर आ जाती है नजर में। बस ये ध्यान रखना कि पेज को मैंने दो कॉलम में डिवाइड नहीं किया है, मैंने सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स को दो या तीन कॉलम में डिवाइड किया है। चलिए अब अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। अब मुझे आपको टेक्स्ट रैपिंग सिखाना है। टेक्स्ट रैपिंग के लिए मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट मेरे पास है, रैपिंग के लिए मैं कुछ इमेजेस निकाल लेता हूँ, है ना। तो मान लीजिए मैं सीधा सा प्लेस करूंगा, प्लेस के लिए क्या, कंट्रोल D, है ना। जब आपके पास ऐसी कोई इमेज आती है जो सिंपल हो, जिसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस ना हो, बस स्क्वायर में, लैंडस्केप में या सर्कल में कोई भी शेप हो, तो वो हम लोग इसको ऐसे बना देंगे। ठीक है, मान लीजिए हमको इतना बड़ा तो नहीं लगाएंगे हम लोग किसी भी में, तो मान लीजिए हमने इतना इमेज लगाना है। ठीक है, सीधा से इस इमेज के जाएंगे,
ध्यान रखिएगा ये डब्बा आपका सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप ऊपर ये 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, पहला भी ऑटोमेटिक है ना, तो टेक्स्ट नीचे फोटो ऊपर कोई फर्क नहीं है। दूसरे केस में क्या हुआ, जैसे आपने सिलेक्ट किया टेक्स्ट आपका लेफ्ट साइड में हो गया। तीसरे को जब आप सिलेक्ट करते हैं तो सेम वही है, क्योंकि इसमें कोई एजिस नहीं है, स्क्वायर में है तो कोई ज्यादा फर्क आपको दिखाई नहीं देगा। फिर हम चौथे केस में करेंगे तो वहां ऊपर नीचे पूरा टेक्स्ट खत्म कर देगा, सिर्फ जहां अपनी फोटो है वो फोटो रहेगी। ये आपको कब यूज करना है, जब आपको कोई शेप बीच में लगानी हो, कोई फोटो आपको बीच में लगानी हो या कोई फिगर लगाना हो, है ना, तो उस केस में आप इसको यूज कर सकते हैं फोर्थ वाले ऑप्शन को। ये तो हो गए बिल्कुल इजी इजी से, जो कॉमन सी बात है, अगर आप लोगों ने सॉफ्टवेयर सीखा है तो इतना आपको पता है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, कई बार दिक्कत क्या आती है कि जैसे मान लो बच्चों को भी सीखना है, वो कोई भी न्यूज़पेपर या कोई मैगजीन करते हैं ना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उस टाइम पे आती है। सिंपल टेक्स्ट बुक में ऐसी प्रॉब्लम कभी नहीं आती। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस केस में आती है, या तो आप कभी न्यूज़पेपर टाइप से चीजें या मैगजीन ड्राईफोल्ड बाईफोल्ड या कुछ भी आप बना रहे हो, उस केस में आपको ऐसा इशू आता है। तो ये तो हो गया सिंपल फोटो। अब मैं जिस चीज के लिए ये क्लास मैंने रखी है, अब आपको वो ट्रिकी चीज सिखाना चाहूंगा, है ना। तो ट्रिकी के लिए मैं क्या करूंगा कि सिंपल मैं फोटो नहीं उठा रहा हूँ, जाहिर सी बात है, सिंपल चीज आप कर चुके हो, है ना, स्क्वायर में सर्कल में करना कोई बड़ी बात नहीं। मैं आपको सर्कल का भी दिखा दूंगा कि मान लो सर्कल को अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो मैंने सर्कल को लिया, ऐसे किया, और इसको मैं वो तीसरे वाला ऑप्शन करूंगा जो मैंने आपको सर्कल का भी बताया था विद शेप। तो इस केस में आप क्या होगा, आप इसको दबा के देखेंगे, और अब जैसे आप डब्लू दबाएंगे तो आपको दिखेगा कि इसके चारों तरफ, सर्कल के चारों तरफ आपका टेक्स्ट हो गया, राइट। लेकिन अब हम लोग इन इजी चीजों को छोड़ के थोड़ा सा टफ और ट्रिकी पे चलेंगे, ताकि आप लोगों को क्लास देखने का बेनिफिट भी हो, है ना। सीधा सा कंट्रोल डी कर रहा हूं, मैं प्लेस कर रहा हूं एक इमेज, और मैं इमेज ले रहा हूं ये वाली, ठीक है। आप कोई और भी ले सकते हो, मैंने ये वाली सिलेक्ट की है। अब ये इमेज क्या है, एक पीएनजी इमेज है। सबसे पहली बात ध्यान रखना, पीएनजी इमेज है ये, इसके बैकग्राउंड बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। आपको ये चेक करना हो कि आपकी जो फोटो है उसका ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है या नहीं, तो आपको सीधा से एक बॉक्स खींच लेना है, और खींच लेने के बाद कोई भी आप उसमें रैंडमली कलर फिल कर लीजिए, है ना। तो जब आप कलर फिल करेंगे और इसको अरेंज में जाके सेंड टू बैक कर देना है, ठीक है, तो ये फोटो आपकी ऊपर आ जाएगी, है ना। तो इसका मतलब इसका जो बैकग्राउंड है वो खत्म है, बिल्कुल नहीं है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड की इमेज बोलते हैं इसको। जब आप गूगल पे पीएनजी में समर सर्च करोगे तो सीधी सी बात, आपको कोई बॉक्स दिखेगा, कोई कलर दिखेगा, व्हाइट ब्लैक या फिर ये ट्रांसपेरेंट के बॉक्सेस दिखेंगे, है ना। लेकिन अगर आपको डाउनलोड करने के बाद भी वो तीनों चीजें नजर आए तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है बैकग्राउंड बिल्कुल ना होना, है ना। अब इमेज का क्या करना है, इमेज को हम लोग यहाँ लेके आएंगे। मैं इस बैकग्राउंड को हटा देता हूँ, मुझे सिर्फ आपको दिखाना था, है ना। बैकग्राउंड को मैंने मान लीजिए यहाँ लगा लिया, इस फोटो को मैंने यहाँ रखा, और थोड़ा सा फोटो का साइज में छोटा कर देता हूँ, है ना। जब आप छोटा करेंगे तो शिफ्ट के साथ करना, ताकि आपकी इमेज खराब ना हो, है ना। और अगर आप चाह रहे हो कि आप छोटा भी करो और आपकी इमेज कई बार ऐसे हो रही होगी, क्रॉप हो जाती है ना, तो उस केस में क्या करो, या तो आप यहाँ ऑटो फिट के ऊपर जो आपको दिख रहा है ना, फिट कंटेंट प्रोपोर्शनल, ये कर सकते हो, या फिर जब आप छोटा या बड़ा कर रहे हो ना, तो कंट्रोल और शिफ्ट दोनों प्रेस कर लिया करो, है ना। उससे आपका प्रोपोर्शन भी नहीं बिगड़ेगा और इमेज भी उसी साइज में रहेगी। अब फोटो यहाँ रखने के बाद हम लोग, सीधी सी बात है, अब आप लोगों को ट्रिक बताने की, हाँ ऐसी केस में आपको क्या करना है। मैं आपको बता देता हूँ कि पहले मैं करना क्या चाहता हूँ, है ना। मैं चाहता हूँ धोनी जो खड़ा है, इसके जो राइट साइड में कंटेंट है ना, बस वहां वहां कंटेंट रहे, और हाथ के ऊपर नीचे, आप हाथ देख रहे होंगे ना इसका, तो ऊपर, हाथ के ऊपर भी कंटेंट हो, हाथ के नीचे भी कंटेंट हो। आप लोग समझ गए मुझे क्या चाहिए। सेम आपको भी कई बार रिक्वायरमेंट होती है, आप लोगों ने न्यूज़पेपर देखे होंगे, क्योंकि ऐसी चीजें सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर या मैगजीन में होती है। मैगजीन में क्या होता है कि एक हीरोइन चल रही होती है, कैट वॉक कर रही है, तो वो ऐसे खड़ी है, तो उसके इधर भी टेक्स्ट होगा, आपको इधर भी टेक्स्ट मिलेगा, जैसे दो कॉलम के बीच में हीरोइन आपको मिल गई, है ना। तो उस टाइप की चीज आपको मैगजीन में मिलेगी, या न्यूज़पेपर मिला, कोई नेता भाषण दे रहा है ऐसे हाथ करके, है ना, तो उसके भी इधर उधर आपने टेक्स्ट देखा होगा। सेम उसी टाइप से हम लोग अब नेता को या हीरोइन को नहीं ले रहे, हम लोग सिर्फ धोनी को ले रहे हैं ना। तो मैंने धोनी को सिलेक्ट किया। उसके बाद जो हमारा थर्ड ऑप्शन था शेप वाला, हम उसको रैपिंग के लिए यूज करेंगे, है ना। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, ये वैसा हो गया नॉर्मल की, ठीक है, राइट साइड में हमारा टेक्स्ट चला गया। अब हमें देखनी इसकी सेटिंग्स, ठीक है। ऑल्ट प्रेस करना है और इसके ऊपर आपने क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आपके पास कुछ ऑप्शन और नजर आएंगे कि हाँ, इसकी आप सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं कि आप कितने पॉइंट्स पे कम ज्यादा करना चाहते हैं। मैं रूलर पे जाके पहले इसको इंचेस में ले लेता हूँ, है ना। इंचेस में, मिलीमीटर में करना काम थोड़ा सा आसान होता है पिकास पिक्सल्स के कंपैरिजन में, राइट। तो मुझे इंचेस पसंद है, आपको जो भी पसंद हो सेंटीमीटर मिलीमीटर आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नीचे ऑप्शन में आप देखेंगे कि टेक्स्ट टू रैप मैंने राइट साइड कर दिया क्योंकि मुझे राइट साइड में कंटेंट चाहिए, ठीक है। उसके अलावा मैं नीचे वाले ऑप्शन में जाएंगे ना, तो अभी ये पहला क्या ऑप्शन है, बाउंडिंग बॉक्स की, जो भी अपना बॉक्स है उसके चारों तरफ ये टेक्स्ट को ले लेगा। दूसरा है डिटेक्ट एजेस, ये कुछ एजेस सिलेक्ट कर लेगा, जब शेप वगैरह की चीज होती है ना तब ये ज्यादा यूजफुल होता है। तीसरा अल्फा, वो अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि मुझे अभी अल्फा में के बारे में डिटेल में बताना है। उसके बाद है ग्राफिक फ्रेम, जो आपका फ्रेम्स होगा, जो भी आपकी फोटोज या होगी ना उसका जो फ्रेम होगा ये उसको सेट करेगा। फिर है सेम एज क्लिपिंग की, जो भी आपका मास्किंग क्लिपिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग, सीधी सीधी सी बात है, इन दोनों का मतलब है ये आपका जो बॉक्स होगा बाउंडिंग बॉक्स टाइप से, ये तीनों चीजें लगभग सिमिलर सी हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना, अलग नाम है तो क्या करूँ, आप ट्राई करके देख लेना, जो आपको ज्यादा अच्छा लगे आप उसे यूज करना है ना। उसके बाद है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। इन सारे ऑप्शन मुझे दो ऑप्शन ही बेटर लगते हैं, तो अल्फा चैनल या फिर सिलेक्ट सब्जेक्ट। सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं हम। अब देखिए इसने वही किया जो हम लोगों को करना था, है ना। आप ध्यान से देखोगे ना तो इसने वही किया क्या, कि हमें हाथ के चारों तरफ चाहिए था, और वो लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई, आप साइड में डब्लू दबा के प्रेस करके देखोगे ना तो आपको प्रीव्यू मोड में दिखेगा कि आप बिल्कुल ही टेक्स्ट छिपा चिपका सा आ गया। तो आपको थोड़ा सा टेक्स्ट अलग करना है। देखो जो काम करना था वो काम तो हो गया, लेकिन अभी थोड़ी सी करेक्शन करनी है ना। तो जो हमें आउटपुट चाहिए था वो हमें मिल गया। तो जैसे मैंने डब्लू प्रेस करके मैं दोबारा हटा लेता हूँ, प्रीव्यू मोड को आउट कर लेता हूँ। फिर मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसके कुछ यहाँ से पॉइंट्स बढ़ा देता हूँ। तो क्या होगा कि दोनों तरफ से ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये लीजिए, ठीक है। अब आपको नजर आ रहा है कि थोड़ा सा गैप बढ़ गया है ना। अब आपका टेक्स्ट भी अच्छे से नजर आ रहा है और आपका गैप्स भी बढ़ गया है। तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं, अल्फा चैनल। अल्फा चैनल काफी अच्छा रहता है कंपैरिजन टू उसके। इसमें क्या होगा कि आपको एजेस भी दिखते रहेंगे कि साथ साथ इन्हें चारों तरफ क्या है, कुछ बाउंड्स बना देती है। तो अभी के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि इस टाइप का अगर काम करना है तो दो ही चीजें यूज करनी है, या तो अल्फा चैनल या फिर सिलेक्ट सब्जेक्ट्स, है ना। तो आप सब्जेक्ट से भी कर सकते हो, बस आपको ये देखना है कि आपका आउटपुट दोनों में बेटर किससे आ रहा है। तो टेक्स्ट टाइपिंग के रिगार्डिंग मेरे हिसाब से आपको बाकी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अभी भी कोई डाउट्स रहता है तो प्लीज यार मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ सर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी वो प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा। लगता है कि आपको आज की क्लास काफी पसंद आई होगी। फिर भी कोई डाउट्स रहता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।